हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। एकदम इलेक्शन कानूनों का पेपर था, उसके सदमे से बाहर आ गए होंगे। कई विद्वान बंधु घबराए हुए थे। बिल्कुल घबराना नहीं है। जिंदगी में हमेशा मौका मिलता है आपको अच्छा काम करने के लिए, और जितने भी आपके फेलियर होते हैं उनसे कुछ सीखना है। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, बिल्कुल घबराए नहीं, डिमोरलाइज नहीं होना और हिम्मत नहीं छोड़ें। योद्धा बनने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपने वीडियोस देखें, पेपर हो गया, छोड़ो, आगे देखेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो मैं बार बार यही कहता हूं कि वो आगे कम सक्सेस होते हैं। उनकी यही नाकामी का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप तक हमारे पुड्डा, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल एंड ग्रुप डी के लेक्चर के वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का लेक्चर होगा वो रीजनिंग पे होगा। रीजनिंग को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको अल्फाबेट कंप्लीट करवाया था, और अल्फाबेट सीरीज और अल्फाबेट नंबर सीरीज दोनों में आपको करवाता चलूंगा। पहले हम लोग जैसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग हम आगे करेंगे, लेकिन उस बीच में जो बता दूं कि आज का जो टॉपिक है ये कोडिंग और डिकोडिंग के संबंधित होगा। कोडिंग और डिकोडिंग का पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। बहुत सारे विद्वान बंधु ऐसे हैं कि जिनका बेसिक स्तर काफी अच्छा होगा, और ऐसे भी होंगे जिनका बेस बहुत सारा अच्छा नहीं होगा। तो मैं दोनों को लेके चलूंगा, और उसके बीच में आपके कुछ प्रश्न होंगे, उनके मैं आंसर्स भी देने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चों के क्वारीज होती हैं कि मैंने आपको बार बार बोला है कि किसी को भी पर्सनल कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आफ्टर दैट बात करूं मैं कि जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होगा ये कौन कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पुड्डा, ग्रुप डी, पटवारी, एसएससी, आरपीएफ, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये वाला। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजे वाला कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं। और इसके जो पीडीएफ होगा, इसकी पीपीटी होगी, वो आपको हमारे ऑफिशियली फेसबुक पेज पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन था कि किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि सर आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन लिख के हिंदी में क्यों बताते हैं। तो प्यारे विद्वान मित्रों, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जैसे कि कोई बाइलैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल रहा हूं, तो कोई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको इंग्लिश शायद तक समझ में नहीं आ रही होगी। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा आपके सामने लिखा गया है उसको वैसा ही समझने की कोशिश करें। और एक और क्वेश्चन था कि सर आप हिंदी को भी पंजाबी में ट्रांसलेट कर दें, तो मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हुआ पंजाबी में भी कोशिश करूंगा आपको ट्रांसलेट करके क्वेश्चन देने की, ताकि आपको इतनी दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे वीडियो मैसेजेस भेजे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका पेपर कैसे हुआ है। ये उनके मैसेजेस आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशनल वीडियो है उन बच्चों का, और ताकि उनका ये कहना है कि जो कानूंगो पेपर था काफी समय से, जैसे कोचिंग कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जा सकते और उनको परेशानी थी, तो उन्होंने लेक्चर को बार बार देखा और उनका काफी मनोबल बढ़ा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मान लो कोई पेपर उन्होंने मॉडल पेपर किए होंगे, इससे पहले पेपर दिए होंगे, तो उनका स्टैंडर्ड शायद तक इतना अच्छा नहीं होगा पेपर के अकॉर्डिंग जितना उनका पेपर ये हुआ अच्छा। तो शायद मैं मानता हूं कि इसी खुशी में उन्होंने हमें वीडियो मैसेजेस भेजे हैं। आप भी हमें भेज सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको एक चैलेंजिंग टारगेट दूंगा। वो मैं बात करता हूं चैलेंजिंग टारगेट इस मोटिवेशनल थॉट के बाद में। देखो, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस, वंस इन द माइंड एंड द सेकंड टाइम इन द रियल वर्ल्ड। सफलता 2 बार हासिल की जाती है, पहले दिमाग में और दूसरी बार असली दुनिया में। अब बात करूंगा कि टारगेट आपके लिए क्या है। जब भी जो भी आप लेक्चर देखते हैं, उस लेक्चर को फटाफट से आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है। उसके बाद में आपने एक कोशिश आपके लिए है कि #GilsMentor, ये मैक्सिमम बच्चों ने अपने जो भी सोशल अकाउंट है उस पर आप जरूर शेयर करेंगे। और मैं ये देखूंगा कि कितने लोग इसको शेयर करते हैं, क्योंकि हम आपको सबको फैमिली का मेंबर मानते हैं। और हमारी थॉट सिर्फ ये है कि हम मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स और बेसिकली पंजाब के सभी पेपर्स को हम कवर करेंगे। सिलेबस आने वाले टाइम में आपके लाइव क्लासेस देंगे, और आपको सारे का सारा हमने बता दिया है कि आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी हम देने वाले हैं अपकमिंग पेपर्स के लिए। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि ये आपको दे रखा है कि जैसे कप, इनका कोड दे रखा है 40। सबसे पहले तो आपको देखना है कि डिकोडिंग
और कोडिंग रीजनिंग जो है ये कितने टाइप की रीजनिंग होती है। सबसे पहले आपको आती है लेटर कोडिंग। कौन सी कोडिंग होती है? लेटर कोडिंग होती है। इसके बारे में और बताऊं तो नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट भी आपको लेटर्स कोडिंग पूछी जाती है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग पूछी जाती है। इसके बारे में और मैं बताऊं कि नंबर, जैसे कि नंबर एंड सिंबल कोडिंग भी पूछी जाती है। नंबर 4 पे बात करूं तो आपको मैसेजेस जो वर्ड होते हैं उन पे कोडिंग पूछी जाती है और न्यूमेरिकल पे भी पूछी जाती है। नंबर 5 की बात करें तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है वो अक्सर बार बैंक के पेपर में पूछी जाती है। तो प्यारे बंधुओं, जितना भी आपको कुछ करवाया जा रहा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर इसको देखें और कोशिश करें आप इसको अच्छे से फॉलो करें। और जो भी मैं पीपीटी आपको दूंगा, एक टेस्ट दूंगा 100 क्वेश्चंस का, उसको जरूर आप सॉल्व करें। जैसे कप है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 40 कैसे आया है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो आपने सम ऑफ द डिजिट्स को जरूर ऐड करना है। 3 और U का मतलब 21, P का मतलब 16, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल इनका कोड कितना बन गया? 40 बन गया, यानी सम ऑफ द डिजिट्स। और यहां पर आपको जो अल्फाबेट दे रखे थे इनका ऐड करके पूछ लिया गया। तो काइट का पूछेंगे, K का मतलब 11 पे होता है, I 9 पे होता है, T 20 पे होता है, T20 क्रिकेट, और E का मतलब 5 होता है। टोटल 20 और 20 25 और 20 45। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 45 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेस पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है। अब आपके सामने ये है, इसका 71 कोड कैसे है? बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें जैसे B का मतलब अपने पास कितना हो गया 2 और A का मतलब 1 और ये हो गया अपने पास 7, और लेकिन यहां पर तो 71 कोड दे रखा है तो इनका सम ऑफ द डिजिट तो नहीं है। आफ्टर दैट आपको ये भी चेक कर लेना है कि कभी कभार सम ऑफ द डिजिट देकर उनका स्केयर दे दिया जाता है, उनका मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन दे दिया जाता है, उनका एडिशन दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग होती है ये नंबर सीरीज पे भी काम करती है, ये भी ध्यान रखना है आप। तो सिमिलरली आपका दिमाग में कुछ और क्वेश्चन अब आने शुरू होंगे। तो हार्डली हमें ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और लगभग 10 से 20 सेकंड्स में आंसर निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये तो आपको कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 नहीं आएगा इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखें कि BAG जो दे रखा है तो इनके जो अपोजिट लेटर हैं, जैसे देखो B का मैंने क्या बताया था, हाँ जी आपको याद होगा, ध्यान रखिए, जैसे आज जुम्मा है BY, ठीक है, आज जुम्मा है, और GT रोड। देखिए यहां पर कितना हो गया 25, कितना हो गया 26 और कितना हो गया 20, टोटल कितना हो गया 71। तो कहने का मतलब इनका अपोजिट कर लें, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे आप यूं भी कर सकते हैं कि जैसे आपने 22 लिखा, 9 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा और 27 में से माइनस करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि इवनिंग, उसके बाद में I 9, तो क्या कोड बनेगा इसका प्यारे बंदो? इंडियन रेलवे। आफ्टर दैट आपको बताया था मैंने कॉक्स, और उसके बाद में C का जो कोड था वो भी आपको ख्याल रखना है। पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बीच बीच में रिपीट करवाता जाऊंगा कि जैसे मैंने बताया था कि आज जुम्मा है BY CX कॉक्स, तो आपको C दे रखा है तो यहां पर क्या आएगा X। तो X का कोड भी आपको बता दूंगा मैं, पहले मैं आपको कोशिश ये करूं कि आपको बता दूं दिल वाले, फिर उसके बाद में इवनिंग, तो इसका कोड क्या आएगा V। तो यहां पर मैंने 5 लिख दिया, इसको ही समझ लेना। 5 + 18 + 24 प्लस आपको दे रखा है 22। तो कोशिश ये करें सबको जोड़ने की, कितना हो गया 6, 6 और 8 14, 14 और कितना होता है 9 19, तो इसका मतलब इसका कोड 69 होगा, यानी लास्ट डिजिट 9 है, ज्यादा आपको नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अब देखो इसके बारे में बात और करते हैं। लेटर कोडिंग के अंदर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे समझना है? तो सर्टन कोड आपको लेग को इसने दे दिया है कि OZPY PV, तो आपको कैसे समझना है? देखो इसको कैसे करेंगे प्यारे बंधुओं, कोशिश ये होगी कि हर क्वेश्चन को समझना है। और मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग आती है, कुछ बच्चे बहुत ही छोड़ देते हैं कि हाँ मुझे आता है। हर कंसेप्ट को अच्छे से करना जरूरी होता है। जो चीज आपको आती उसको बहुत अच्छा कर ले, ताकि आपके पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन सिंगल मिस नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कैसे ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि लव, उसके बाद में आज जुम्मा है, फिर बताया था मैंने काला पानी, फिर इसका बताया था मैंने इवनिंग। इसी प्रकार से आपने बैक का कोड क्या बना देना है, हाँ जी BACK। तो B का मैंने क्या बताया था आपको, याद रखें वापस से, हाँ जी, तो क्या बताया था बाय, तो आपको क्या बताया था बाय, आज जुम्मा है। तो YZ से कौन सा शुरू हो रहा है,
वाई जेड से 2 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, या तो सी और डी, पहला और दूसरा दोनों नहीं होंगे। इसके बाद में सी का एक्स हो गया कॉक्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लें कि इसका जो आंसर आई थिंक आपको मिल गया है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि आपको कैसे याद रखना है, कि जैसे याद रखना है कि ए का जेड आज जुम्मा है, बी वाई, ये कॉक्स था, ये दिल वाले, फिर इसके बारे में आपने याद रखना है कि इवनिंग, फिर उसके बाद में फॉर अम्ब्रेला, उसके बाद में जीटी रोड, जी के बाद में आपने याद रखना है एच का हरभजन सिंह, और उसके बाद में आपने रखना है कि आई का इंडियन रेलवे, और जे का आपने याद रखना है कि जाने क्यों। आफ्टर दैट आपको याद रखना है प्यारे बंधुओं, जे के बाद में, हाँ जी ये क्यों है, ये के का आपने याद रखेंगे काला पानी, और उसके बाद में के के बाद में एल का लव और एम का एन। तो मनमोहन सिंह के बाद में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 13 लेटर्स इधर हैं, 13 इधर हैं, टोटल 26 अल्फाबेट बनते हैं। ये आपको मैंने समझाया था। इन्हीं के बेस पर ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी हो रहे हैं। अब अपने बात करते हैं कि कुछ आपको क्वेश्चंस इस तरह के फंसा के देगा पेपर वाला। इन्हें सर्टन कोड लैंग्वेज, पिक्चर को उसने दिया है QHDSVQF, हाउ वर्ड माफ कीजिए, हाउ वुड ब्राउजर बी रिटन इन दैट सेम कोड। तो इसके अंदर से अपने बताना है। सबसे पहले बात करते हैं कि पिक्चर को इसने किस तरह से दिया है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि पहली बार आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए मैं जल्दी में नहीं करूंगा, आसानी के साथ आपको इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। QHD फिर SVQF। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि जैसे आपको ऊपर या तो 8 लेटर्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम 8 या 10 में होते हैं, तो या तो उनके शुरू के 4 चेंज करके देगा वो कैसे देगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग ले लेते हैं, इवन की 8 नंबर और ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों ये पेपर वाला ऐसे भी करके दे देता है, जैसे इसको यूं दे दिया, इसको इधर दे दिया, इसको इधर दे दिया। कभी कभार क्या होता है इनमें से +1 -1, इसमें से +1 -1 करके दे देता है। तो ये अपने को सबसे बेसिक फंडा यही अप्लाई करके देख लेना है। देखो P का मतलब होता है 16, Q का मतलब होता है 17, तो यहां से एक उसने इंक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, तो इधर उसने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो आई थिंक आपकी सीरीज चलेगी -1 +1, तो ये +1 हो गया, फिर इसके बाद में ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये +1 हो गया। तो आई थिंक इससे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो B है, तो B के बाद में C होना चाहिए, तो C तो सब में ही है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हम लोग यही सॉल्व करेंगे। C हो गया, ये अपने को क्या चाहिए Q, क्योंकि R होता है 18 पे, 18 के 1 माइनस करेंगे 17, तो 17 पे आएगा Q। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, प्लस करेंगे O के बाद में आता है P, तो यहाँ पर P लिखेंगे। फिर W से कम करेंगे, तो W होता है 23, 23 के 1 माइनस करा तो 22, 22 पे होता है V। ठीक है, तो CQPV देख लो, CQPV ये तो होगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में CQPV, तो ये भी नहीं होगा। उसके बारे में CPQV, तो ये हो रहा है अपना आंसर, ये भी नहीं होगा। तो ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत शायद नहीं है, इससे अपने आंसर्स आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्टन कोड दे रखा है इसी तरीके का, मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस पेपर मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि तरीके को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। पेपर में मैंने आपको फिर से समझा देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी ट्रिक ये होती है कि या तो इधर से एक प्लस करके दे देगा, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि +1 करके दे सकता है, -1 करके दे सकता है। सेकेंडरी आपको ऐसा नहीं दिया तो पेपर वाला इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इनका इनसे रिलेशन दे दिया, ये लेटर इसमें चेंज कर दिया, लेटर इसमें चेंज कर दिया। अगर ऐसा नहीं देगा, शुरू के 4 को चेंज कर देगा, जैसे इसको इससे कर दिया, ठीक है, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया, फिर एंड के इस तरह से कर देगा। या नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस होती है, लास्ट के लेटर को इससे चेंज कर देता है। तो इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग के बड़े वाले क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा आपने कंसंट्रेशन और फंडा इसी तरीके के साथ आपने आंसर करना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से आपको जैसे गिव को उसने VIG कोड कर दे दिया, देखो GIVO को उसने क्या लिखा है, VIEG। तो अब हमें मालूम चला गया कि इसने इस प्रकार से क्वेश्चन को पूरे को चेंज कर दिया है। ये देखिए, हम इसी प्रकार से हमने आगे देखा कि EV
आर ओ को कैसे लिखा गया है, ये ओवर है, हाँ जी, EVORE, तो ओ को उसने लास्ट बनाया, जी को लास्ट था, वी का सेम रहा, ई का इधर लेके आर को यहाँ लिखा। तो इसी प्रकार हमने डिस्क का कोड निकालना है, तो डी लास्ट में चला जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ पर सेकंड लास्ट था ये यहाँ पर आ जाएगा, तो के, तो SIKD आंसर आ जाएगा आपका, SIKD, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये ध्यान रखना, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार की सीरीज भी आपको आती है। उसके बारे में और आगे बात करते हैं कि एक सर्टन कोड के अंदर जैसे स्टार का उसने दे दिया कि LB, जो आपको क्वेश्चन दे दिया STARK, और इसके लिए हमने लिखा है कि LBFMG। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या किया है। देखो करना कुछ नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, बट उसके बाद में यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में यहाँ R है, यहाँ कितना है 6 है, फिर उसके बारे में, तो ये क्वेश्चंस इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटिव बिल्कुल नहीं बनाए। ऐसे क्वेश्चंस को बड़े तसल्ली के साथ समझने की कोशिश करें। अगर आपने एक कोड गलत कर दिया, ना समझ में आया, तो पूरी की पूरी सीरीज आपकी क्या होगी, डेफिनेटली रॉन्ग जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा दूं कि बहुत सारे बच्चे यही उलझ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ये मालूम चल गया। सबसे पहले मैंने देखा कि S19 पे है, L12 पे है, तो कितना हुआ, -7 हो रहा है, ये कितना 20, और यहाँ पर कितना है 2, तो दोनों का डिफरेंस 18 का, तो कोई लॉजिक नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि S से इधर भी कोई टेढ़ा भी नहीं मिल रहा, तो एक काम करते हैं, क्या उसने ऐसा तो नहीं दे दिया कि S का कोड L है, तो लेटर कोडिंग भी हो सकता है, ठीक है। इसको इससे देखेंगे और इसको इससे देखेंगे, K का मतलब G समझा है। इसके बारे में और देखते हैं आगे, चलिए। MOBILE, मोबाइल को पेपर वाले ने दे दिया TNRSPJ। और एक बात और बता दूं, मैं जितने भी आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा वो पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस बताने वाला हूं मैं आपको। M को T दे दिया गया है, O को N दे दिया गया, B को R दे दिया गया, I को S दे दिया गया, L को P और E को क्या दे दिया गया है, J। चलिए हम ऊपर भी चेक कर लेंगे कि क्या ऐसा कोड दिया गया है, क्या वास्तव में ऐसा कोड है। तो हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको पूछा गया कि ब्लेम को आपने बताना है BLAME। अगर ऐसा है तो B का कोड क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। R से सीरीज शुरू हो रही A की, तो यही आपका क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो कितना अच्छा तरीका, L का मतलब क्या दे दिया गया, P। हाँ जी, चेक करें, ये देखिए आप, L को आपने क्या दे दिया गया, P। यहां मैं समझा रहा हूं, ये देखो। और उसके बारे में B का आपने कोड R दे दिया था। A को चेक करो, A को F है, तो A को F है, तो इसका मतलब देखो कि RPF, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रिक्स और फंडे आपके दिमाग में आने टाइम पे बहुत जरूरी हैं। आगे देखते हैं, ये देखो आपको नंबर सीरीज के अंदर क्वेश्चंस दिया गया है कि वर्क को उसने कैसे लिखा है, WORK, वर्क को इसने लिखा है 4, 12, 9, 16। अब आप सोचेंगे कि सर 23 होता है, लेकिन ये अपोजिट करके दे दिया गया है। क्या करके दे दिया गया, अपोजिट। तो O का मतलब होता है 15, R 18 पे और ये 11 पे, और इनका कितना होगा टोटल 27। तो जैसे मैंने क्या बताया था आपको, दिल वाले, तो वो कोडिंग चेंज करके दे दी है। तो वुमन का पूछा गया है, हम लिखेंगे WOMAN। तो जैसे इनका कोड 23 होता है, ये हो गया अपने पास 15 पे, हाँ जी, M हो गया अपने पास 13, 1 हो गया, और ये हो गया 14। आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 10 से 20 सेकंड्स आपको हार्डली टाइम लगेगा क्वेश्चन पे। मैं आपको इसलिए हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो 27 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो 4 से देखो, एक तो D ऑप्शन नहीं हो सकता, एक C ऑप्शन नहीं हो सकता। और C ऑप्शन नहीं हो सकता तो हो सकता है कि देखो 4 से शुरू हो रहे हैं, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, या तो A ऑप्शन है या B ऑप्शन है। उसके बारे में देखो 15, तो देखो यहाँ पर 15 का हम कोड क्या लिखेंगे, 12। भाई क्यों बनाएंगे, क्योंकि 15 और 12 टोटल 27 हो गए ना। मैंने आपको सीरीज पीछे बताई थी। और अब भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अल्फाबेट की सीरीज जरूर चेक कर लें। गिल्ज मेंटोर यूट्यूब पेज पर जाएं, प्लेलिस्ट को सर्च करें, रीजनिंग के आपको चैप्टर सारे मिल जाएंगे। तो इसका पहला ही ऑप्शन हो गया, ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत आगे नहीं है। इसी तरीके की ट्रिक सीखनी है आपने। राजू का कोड दे दिया गया 12, 11, 13, 14। तो आप सोचेंगे कि RAJU, तो ये तो होता है 18 पे, ये 1 पर, और ये 10 पे, और ये 21 पे। अब यानी यहाँ पर 11, 12, 13 और ये 14 कहाँ से दे दिया गया, कोई लिंक नहीं बन रहा। माइनस करेंगे 7 डिफरेंस, प्लस करेंगे तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए हम एक दिमाग लगाते हैं,
पीछे जैसे मैंने सीरीज करवाई थी, क्या उन्होंने उल्टफेर तो नहीं कर दिया? रैंक का कोड चेक करना है अपने को, तो RANK, इसने R को क्या दिया है? R को 11 दे दिया, तो हो सकता है कि R को 11 दे दिया हो। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि A का कोड कितना है? 12 दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि यहाँ चेक करिए, मैंने यहाँ पर बताया था आपको A का कोड आपको कितना दे दिया गया? 12। उसके बारे में N का कोड चेक करें, N आपको 4 टर्म दे रखा है, 4 टर्म यहाँ पर क्या है? 10। तो आई थिंक आपका आंसर तो यही मिल गया होगा, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत आगे नहीं है। तो ये आपको ऑन द स्पॉट यानी एट प्रेजेंट आपकी जो अप्रोच है, सबसे बेटर थिंकिंग वो होती है कि आप सोच क्या रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये मैं आप आज देखो, इसके बारे में अंतिम जो क्वेश्चंस बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के, बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन है जो आजकल हर पेपर में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में डेफिनेटली ठप्पा है ऐसे क्वेश्चंस का। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जबरदस्त तरीके से आते हैं, लेकिन इनमें कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये, क्वेश्चन कंडीशंस पढ़नी जरूरी है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी ये है, इसने कहा है कि इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर अबव वोवल, अगर पहला और अंतिम अगर वोवल हैं तो उनका कोड क्या लगाना है? आपने डॉलर लगाना है। ठीक है, जैसे देखो इसमें K है और इसमें B है, तो दोनों कॉन्सोनेंट है। समझ में आ गया? इसने बोला है अगर पहला और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो आपने हैज लगाना है। क्या लगाना है? हैज। तो देखो इसमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो गया है। अब आपको KUNAJB का कोड नहीं देखना, आपको देखना है कि हैज पहला और अंतिम कौन सा, तो C आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बेशक आप चेक भी कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप अपना आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकाला? देखो उसने कहा था कि अगर पहली बात तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि A, E, I, O, U ये 5 क्या होते हैं? वॉवल होते हैं। क्या होते हैं? वॉवल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर। और ये होते हैं व्यंजन, बाकी होते हैं व्यंजन जो बाकी बच गए 21, और ये 5 होते हैं टोटल 26। तो 26 व्यंजन जो होते हैं इनका समूह होता है, ये एक व्यंजन है। इसका मतलब ये अल्फाबेट है जिसको हम समझेंगे, और ये 21 हो गए कॉन्सोनेंट आपके। वॉवल उसने कहा कि अगर पहला अक्षर आपका, जो पहला लेटर आपको दे रखा है, पहला अल्फाबेट अगर आपका कॉन्सोनेंट और अंतिम कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को कोड आपने क्या मानना है प्यारे बंधुओं? हैज मानना है। तो हैज आपका ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो ना तो पहला ऑप्शन होगा, देखो पहला भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज भी नहीं, नन ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा वेरीफाई भी करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यू का कोड क्या देखें? यू का कोड O है, तो बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में अंतिम देख लो, अंतिम J है, सेकेंड लास्ट से 1 है, तो ये कोड है, तो इसका मतलब C बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो पहला इसका क्या है? कॉन्सोनेंट है, अंतिम वॉवल है, तो इस पे कंडीशन नहीं लगेगी, इसका मतलब हमें सारे कोड लिखने पड़ेंगे। तो R का कोड देख लीजिए, R का कोड क्या है? 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, इसका मतलब ABC में से होगा। उसके बारे में आगे देखिए B का कोड क्या है? 7, तो हम 7 लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया D ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आफ्टर दैट प्यारे बंधु हम लास्ट में भी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लास्ट सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? इसके एंड में देखें E का मतलब 2 दे रखा है, तो E के साथ में आगे क्या है? A, तो A का कोड चेक करेंगे 9, तो हम देखेंगे लास्ट में 92 किसके हैं? इसका C का है 82 और 92 किसका? B का। हमें पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, ये आपको ट्रिक सीखनी है। इस तरीके की ट्रिक्स अगर आप सीख गए तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा। तो 15 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सब बच्चे गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़ सके और किसी को ये शिकायत नहीं रहे कि हाँ मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा। तो हमारी गारंटी है सिलेबस आपको करवाना। बेशक अपना टारगेट किसके लिए है? पंजाब पटवारी, पंजाब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, आने वाली लगभग 15 से 20 हजार वैकेंसी, और स्पेशल तौर पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर और SSC की जो पुलिस पोस्ट हैं उसके संबंधित अपना ये पूरे का पूरा सिलेबस चलता रहेगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ स्टडी जरूर करनी है। इसका PPT आपको हमारे फेसबुक पेज पर लिंक मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक सारे दे दिए जाएंगे।